हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैगी नूडल्स और यप्पी नूडल्स की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के बारे में। और यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि आपने जो मैगी नूडल्स खाई है वो दो तरह के खाई हैं। एक 10 रुपए का भी आता है, एक 5 रुपए का भी आता है। तो दोनों का जो साइज होता है उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट, और जो वेट होता है उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट पिक्चर में आती है। तो आईटीसी में दो लाइनें थी। एक 10 रुपए वाला एस2 था, दूसरा 5 रुपए वाला एस2 था। तो जो 5 रुपए वाला जो एस2 था उस लाइन की कैपेसिटी जो थी वो 26 टन पर डे थी। इसकी दो लाइनें वहां पे थी। और जो 10 रुपए वाला जो एस2 था उसकी कैपेसिटी 52 टन पर डे थी। और उसकी भी दो लाइनें थी। और जो वहाँ पे पैकिंग मशीन जो यूज हो रही थी वो उमरी F5000A, जिसका यूपीएम जो था वो 200 पीस पर मिनट था। तो ये आईटीसी में यप्पी नूडल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये इस कैपेसिटी की लाइनें यूज हो रही थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेस के बारे में कि नूडल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस क्या क्या होती है। तो नूडल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है नीडिंग। नीडिंग का मतलब होता है गूंथना, आटा मैदा को गूंथना। उसके बाद आता है सीटिंग एंड बेविंग। उसके बाद में तीसरा स्टेप आता है स्टीमिंग। चौथा स्टेप आता है कटिंग। पांचवा स्टेप आता है फ्राइंग। छठवां स्टेप आता है डिस्ट्रीब्यूशन। और सातवां स्टेप आता है वो होता है आपका पैकिंग। तो ये 7 स्टेप प्रोसेस है। और 7 स्टेप प्रोसेस में सबसे पहले जो पॉइंट आ जाता है वो होता है नीडिंग। इसमें हम तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। सबसे पहले तो होता है जो फ्रायर होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। आईटीसी में जो हम लोग बात कर रहे थे जिसमें यूपी नूडल का मैन्युफैक्चरिंग होता था, उस फ्रायर का कैपेसिटी जो था वो 1800 केजी ऑयल उसमें आता था, जिसका टेम्परेचर 160 डिग्री ए के आसपास रहता था। और वो टेम्परेचर जो रहता था वो रहता था थ्रू स्टीम। इस टेम्परेचर बाई स्टीम एट 160 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑयल का टेम्परेचर जो होता है वो कितना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसके हिसाब से ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो पिक्चर में आएगा। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि नीडिंग प्रोसेस में क्या होता है। हमने बात किया कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग में 7 स्टेप्स होते हैं: नीडिंग, सीटिंग एंड वेविंग, स्टीमिंग, कटिंग, फ्राइंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैकिंग। तो नीडिंग स्टेप में क्या होता है? नीडिंग स्टेप में सबसे पहले जो होता है वो जरा देख लेते हैं। तो यूज द मैदा एंड सॉल्ट एंड द रेसिपी and made the proper mixture for all the ingredients and put into bulk hopper. From the bulk hopper maida will come through a screw conveyor on the main hopper, from where a 6-inch pipe connected with the automatic gate the top valve. From the main hopper, the quantity of the maida will come in dough feeder for a proper mixing, and after proper mixing, the maida will take the shape of the flat plate up 2 feet and 80 inch into two numbers, with having the thickness of the plate is 10 mm, and then 10 mm into 800 mm flat piece of maida will passes through total 9 number of rollers, which one used for the further thickness and reduction of that. तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि सबसे पहले हम लोग मैदा, सॉल्ट और जो उसकी रेसिपी होती है तो उसको हम लोग उसको प्रॉपर मिक्सिंग के लिए सारे मिक्सिंग को हम साथ उनकी प्रॉपर मिक्सिंग कर लेते हैं। उसके बाद में उनको एक बल्क हॉपर में रखते हैं। बल्क हॉपर में ये जो मैदा विद मिक्सिंग जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसकी मिक्सिंग के साथ में ये 6 इंच पाइप्स ऑटोमेटिक गेट वॉल से पास होती है। और वहाँ से ये मैदा इस सर्टेन क्वांटिटी में डो ऑफर में आती है। डो फीडर में इसकी प्रॉपर मिक्सिंग और इसका डो बना लिया जाता है। डो बनाने के बाद में इस मैदा को हम एक रिक्वायर्ड शेप में काट लेते हैं। जो शेप होता है वो फ्लैट प्लेट जैसे रहता है, बेल्ट जैसा रहता है वो होता है। उसका साइज जो रहता है 2 फीट इंटू 8 इंच इंटू 2 नंबर्स, मतलब 2 फीट इंटू 18 इंच या वो साइज होता है। और उसको दो सेक्शन में हम काट लेते हैं, जिसकी थिकनेस जो रहती है वो 10 mm के आसपास रहती है। नाउ अभी वो 10 mm और 800 mm फ्लैट पीस ऑफ मैदा जो रहता है वो टोटल 9 नंबर रोलर से पास होता है, और जिसके बाद में उसकी थिकनेस को दोबारा कम कर लिया जाता है। नाउ तो ये पहला प्रोसेस है जिसमें हम नीडिंग करते हैं। नीडिंग में
सारी मैदा सारे नमक जो जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसको मिक्स करके डो ऑफर में उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करके उसको फ्लैट प्लेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्लैट प्लेट मतलब फ्लैट आप समझिए कि उसको फ्लैट प्लेट की तरफ से कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसका जो साइज होता है वो 82 फीट इंटू 80 इंच और 2 नंबर्स में होता है। उसके बाद में जो टोटल प्लेट का जो साइज निकल के आता है उसका थिकनेस जो रहता है वो 10 mm रहता है। तो अभी 10 mm इंटू 800 mm का जो फ्लैट पीस जो मैदा का है उसको हम लोग टोटल 9 रोलर से पास करते हैं ताकि उसकी थिकनेस रिडक्शन फर्दर हो जाए। अब बात कर लेते हैं सीटिंग एंड बेविंग का। तो सीटिंग एंड बेविंग इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें जो हमारा मैदा का जो फ्लैट प्लेट है उसको हम लोग जब रोलर से पास करते हैं उसके बाद में इसका प्रोसेस चालू होता है। आइए समझ लेते हैं। एज मेंशन above that in this section, after kneading process, the entire material along with the ingredients convert into seed shape and passes from the various roller assembly with the beaming. And initial, the thickness of the noodle will 10 mm, and after the passing from 9 rollers assembly, it will come into 1.75 to 2 mm. तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो हमने पहले स्टेप में जो जो हमने डो बनाया था, डो के बाद में जो हमने उसका सीट शेप में जो हमने जो मैदा को शेप दे के पास दिया था 9 रोलर से, उस समय उसका थिकनेस जो था वो 9 mm था। बट आफ्टर रोलर्स जो 9 रोलर्स हैं उससे पास होने के बाद में इसका जो साइज हो जाता है 1.7 to 2 mm के आसपास हो जाता है। हाँ, अभी इसमें जो निकल के आता है, देन दिस 2 mm साइज सीट of the maida will pass from the last roller assembly, which known as the sliter and assembly, from where a sheet of the maida converted into the noodles by passing the rollers assembly and cutters। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो हमने पीस जो हमारा शुरुआत में जो नीडिंग प्रोसेस के बाद में जो मैदा का हमने एक प्लेट सीट बनाया था, वो सीट जो था वो 9 रोलर से पास हुआ। उस समय उसका थिकनेस जो था वो 10 mm था। बट उसके जब रोलर से पास होने के बाद में उसका थिकनेस 1.2 to 2 mm हो जाता है। और उसके बाद में जो लास्ट रोलर होता है उससे जब वो पास होता है तो जो मैदा का जो थिकनेस है वो सीट मैदा कन्वर्ट इनटू द नूडल्स, वो नूडल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और नूडल्स में क्योंकि वहाँ पे रोलर्स के थ्रू है अपना नूडल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा नूडल वाला शेप उसमें आ जाता है, एक तरीके से आप समझते हैं छल्ले टाइप शेप आ जाता है। दैट द एंटायर प्रोसेस ऑफ द सीटिंग बेविंग टू द नूडल कन्वर्जन इनटू सीटिंग एंड बेविंग प्रोसेस। तो ये हमने इसमें सिलिटर से पास कराने के बाद में उसको नूडल का शेप हम लोग दे देते हैं। एक बार देख लेते हैं दोबारा से। देन दिस 2 mm size sheet of the maida will pass from the last roller assembly, which known as the sliter and assembly, and from where a sheet of the maida converted into noodles by passing the 2 rollers assembly and cutters. That entire process, the seating and beaving of the noodles conversion is known as the seating and beaving process। तो सीटिंग जो आ रहा है उसको हम लोगों ने जो सीट मतलब एक तरीके से मैदा पे जो सीट आ रहा था उसको हम लोग स्लिटर में कन्वर्ट करके लास्ट प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि नूडल का शेप आ जाता है, कहीं कच्ची नूडल का शेप आ जाता है ना। अभी इसके बाद में आ जाता है जो आता है वो 3 लेवल्स, 3 स्टेप है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टीमिंग, हॉट जोन बोलते हैं। इसमें क्या होता है जो रॉ नूडल्स होती हैं वो हमारी स्टीमिंग के प्रोसेस से पास होती है। दिस रॉ नूडल्स नाउ कम अंडर द स्टीमिंग प्रोसेस। अंडर दिस इट विल प्रोसेस फ्रॉम द 3 meter लेंथ a closed conveyor having the closed tunnel, from where direct steaming will happen on the noodles, which consist the temperature of 160 degree from the space. Then it will further process from the a conveyor which consists the max size of 5 to 8 mm from the heater removal. And then after the water removal process will happen,
and this noodles further passes to the cold zone where it will directly come into the cold air with the cooling with the for the cooling process. Next process is cutting zone. तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सबसे पहले जो स्टीमिंग जोन में होता है, जो हमारी रॉ नूडल्स होती हैं उनको 160 टेम्परेचर के थ्रू पास कराया जाता है, जहाँ पे 160 डिग्री टेम्परेचर का स्टीम जो होता है वो उसके थ्रू ये पास होती हैं। और पास होने के बाद में पहला प्रोसेस जो रहता है इसका वो रहता है हीटिंग का। और उसके बाद में जब ये जो देन इट विल फर्दर पासेस फ्रॉम द कन्वेयर विच कंसिस्ट द मैश साइज ऑफ 5 to 8 mm फॉर द हीटर रिमूवल। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको समझनी है कि 3 मीटर की कन्वेयर है, इसके ऊपर हमारा ये मैदा जो है जो हमारा जो सूटर मैदा है वो पास हो रहा है, और उसको हम लोग जो मैश साइज है जहाँ से स्टीम डायरेक्ट स्प्रे हो रहा है वो 5 to 8 mm का हो रहा है। और उसके बाद में हीटिंग प्रोसेस के बाद में इसको दोबारा कोल्ड प्रोसेस में लेते जाते हैं, वहाँ पे इसको कूलिंग फैन के थ्रू पास कराते हैं। और नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है तो वो होता है कटिंग जोन। तो स्टीमिंग जोन में दो तरह का प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो होता है कि मैदा को हम लोग 160 डिग्री टेम्परेचर स्टीम से पास कराते हैं, और जो कि एक कन्वेयर के थ्रू होता है जिसका कि साइज जो होता है वो 3 फीट होता है, और जो साइज 3 मीटर होता है लेंथ में, और जो साइज होता है वो 5 to 8 mm होता है। उसके बाद में उसको कूलिंग प्रोसेस के लिए लेके जाते हैं। तो ये हो गया स्टीमिंग जोन। ना कूलिंग जोन में क्या होता है वो भी जरा समझ लेते हैं। After the cooling zone from the cold zone, then noodle will pass from the 13 roller, and 13 roller all specially designed and according to the weight and is required. The 13 area at that 170 degree angle, it will 13 after the rotation of the certain length of the noodles, which we can increase according to the weight. The complete payment will happen in these sections. Now, after 13 process, noodle taken into cook chamber in the form of the dough. तो यहाँ पे क्या होता है, जो नूडल्स अभी तक आ रही थी तो हमने बात की स्टीमिंग जोन में, हॉट जोन में पास होने के बाद में कूलिंग जोन फैन के थ्रू किया, और इस कटिंग जोन में हमारा जो नूडल्स आ रहा था वो अभी कन्वर्ट होगा राइट नूडल्स डो के फॉर्म में, जो हम देखते हैं जिस फॉर्म में मैगी हमारे को मिलता है। तो यहाँ पे after the cooling from the cold zone, then all the noodles will pass from the cutting roller. The cutting rollers are specially designed according to the weight is required. एक बड़ा सा रोलर होता है जिसमें कि 270 डिग्री एरिया में कुछ नहीं होता है, और 7 जो लेंथ हमको मिलता है वो हमको इसमें 270 डिग्री का लेंथ हमको मिलता है अकॉर्डिंग टू साइज रोलर का। हम उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे 5 रुपये में आपने देखा होगा साइज छोटा होता है, और दूसरा साइज जो रहता है दूसरे वाले में साइज बड़ा रहता है डो का, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, कटिंग एरिया जो रहता है वो 270 डिग्री एंगल रहता है। इट विल कटिंग आफ्टर वन रोटेशन ऑफ द सर्टेन लेंथ of the noodles, which we can increase according to the weight. The complete payment will happen in these sections. Now, after the cutting process, their noodle taken place in the form of cake chamber and in the form of dough. तो मतलब इस प्रोसेस में हम लोग जो रहता है कि उसमें एक रोलर के थ्रू हम जो नूडल्स हमारा आया है कोल्ड से उसको पास करा के कटिंग करते हैं, और कटिंग के बाद में नूडल को हम लोग डो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसमें एक रोलर होता है, जो रोलर उसको 270 जो रोलर का कटिंग एंगल जो होता है वो 270 डिग्री होता है, वो हम वेट के हिसाब से बड़ा और कम कर सकते हैं। एक बार कटिंग होने के बाद में जो हमारा नूडल्स अभी एक डिफरेंट डो साइज में कन्वर्ट हो जाता है, और वो केक चैम्बर में डो के फॉर्म में फिर आगे बढ़ता है। तो ये हमारा हो जाता है कूलिंग जोन। नाउ अगला जो जोन होता है उसको जो बोलते हैं वो फ्रायर जोन बोलते हैं। तो जो फ्रायर जोन होता है इसका जरा डिटेल देख लेते हैं। अप्रॉक्स 2 मीटर ए फ्रायर टनल विच हैविंग द ऑयल कंटेनिंग द 1800 kg oil in this for the cooking of the noodles. Noodles cake will passes from the fryer which consists the temperature of the 130 degree, and after the frying unit the cake converted into solid form, and after
after 20 minutes 20 minute retention time in the cooling medium, it will come into the normal temperature, then it's ready to for the packaging. तो ये जो फ्राई जोन होता है, ये 2 मीटर का एक फ्राई टनल होता है, जिसमें कि 18 से 18 लीटर के आसपास ऑयल होता है, जो कि नूडल्स को तैयार करने के लिए यूज किया जाता है। और नूडल्स विल पासेस फ्रॉम द फ्रायर विल कंसिस्ट द टेम्परेचर 130 डिग्री, और जो नूडल जो पास होता है उसका नूडल ऑयल जिससे पास होता है उसका टेम्परेचर 130 डिग्री होता है। और आफ्टर फ्राइंग, ये जो फ्राइंग होने के बाद में जो केक होता है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और 20 मिनट तक इसको रिटेंशन कूलिंग मीडियम में रखा जाता है एक बार, और उसके बाद में इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे दे दिया जाता है। और उसके बाद में ये जो है वो अपना पैकिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि फ्राइंग जो का भी बहुत बड़ा महत्व है। 1800 लीटर ऑयल में ये नूडल्स को पैक करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइन की कैपेसिटी कितनी है, और उसके हिसाब से हम लोग इसमें आगे बढ़ जाते हैं। ऑयल का टेम्परेचर हमको ध्यान रखना है कि 130 डिग्री होना चाहिए, और रिटेंशन टाइम कूलिंग जोन में जो रहता है वो 20 मिनट के आसपास रहता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमको जानना ना। और डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात कर लेते हैं अभी। इसके बाद में हमारा फ्रायर जोन के बाद में तैयार हो गया। अभी आता है डिस्ट्रीब्यूशन जोन। अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस दैट विल मिनिमम रिक्वायर टेम्परेचर 35 डिग्री एट द पैकिंग एंड दैट विल अचीव बाय द जिग-जैग कन्वेयर, then entire lead of the packing will divided into 6 conveyors which consist MD in line, which is very important part of the CCP. MD will react on the metal as per metal specification. FE 1.2 mm, non-FE 1.5 mm, SS 1.8 mm. After passing, the tape will come on the main conveyors and passes along with the sachet. This sachet as per the sachet dispenser like masalas, and with the sprocket conveyor, and along with the noodles and teeth and sachet passes into the ILD packaging. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हमारा जो नूडल केक बना है फाइनली, उसको हमको 35 डिग्री टेम्परेचर पे जिग-जैग कन्वेयर के थ्रू पास कराते हैं। और उसके बाद में ये जो रहता है ये 6 कन्वेयर में डिवाइड हो जाता है, जहाँ पे इंडिविजुअल हर कन्वेयर पे एक MD लगा होता है। और जो MD होता है वो CCP के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे जो फेरस होगा उसको वो डिटेक्ट करेगा। फेरस का साइज अगर हमको 1.2 से ज़्यादा मिलता है तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। नॉन फेरस को 1.5 mm से ज़्यादा मिलता है उसको डिटेक्ट कर लेगा। ऐसा सवारा 1.8 mm से ज़्यादा रहेगा तो उसको डिटेक्ट करके वो उसको बाहर कर देगा। तो पूरे बैच में प्रॉब्लम होगा और फिर हमको बैच को रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में जो प्रोसेस आता है MD के बाद में वो होता है शैशे प्रोसेस। शैशे जैसे आपने देखा होगा मैगी नूडल्स और यूपी नूडल्स में जो शैशे आते हैं, तो उस शैशे को नूडल्स के साथ में ऊपर से एक तो ऊपर फीडर से उसको नीचे पास किया जाता है, और उसको स्पॉकेट कन्वेयर के थ्रू नूडल केक और शैशे को दोनों साथ में पैक करके आगे भेज दिया जाता है। तो अभी इस हम पढ़ चुके हैं लास्ट स्टेप की तरफ। जो लास्ट स्टेप होता है उसका वो होता है हमारा पैकेजिंग। तो पैकेजिंग में इसको हम लोग ओमडी मशीन से पास कराते हैं, और ओमडी मशीन जिसका स्पीड जो होता है वो 200 पीस पर मिनट होता है। 200 पीस पर मिनट के बाद जो उसके शैशे और केक तो दोनों को साथ में फॉर्म करके वो उसको आगे भेज देता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये नूडल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है जो आपने समझा। आपको एक बार दोबारा मैं रिपीट करा देता हूँ कि सबसे पहले ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस जो 7 भाग में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है रीडिंग। सबसे पहले आप समझ लिए थे हमको आटा मारना है। आटा मारने के लिए हमको मैदा चाहिए, जो नमक चाहिए, जो इंग्रीडियंट्स चाहिए वो सारे, तो हम इसमें थोड़ा ऑयल चाहिए, सब मिला के हम लोग इसको रीडिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका डो बना लेते हैं, डो टैंक में, और उसके बाद में इसको हम लोग 10 mm थिकनेस के एक सीट के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। और सीट जो रहता है उसको कन्वेयर के थ्रू पास कराते हैं। कन्वेयर के थ्रू पास कर जब 2 फीट का सीट होता है, 2 फीट, और जो सीट का जो साइज होता है वो 2 फीट और 80 इंच
का होता है, जिससे 2 पीस हम लोग बनाते हैं, मतलब 2 मेजर रोलर होते हैं। वहाँ से जब इसको पास कराते हैं तो 2 फीट और 10 mm तक थिकनेस वाला जो सीट होता है उसको फिर हम लोग पास कराते हैं 9 रोलर से। वो रोलर्स का काम जो रहता है उस सीट की जो थिकनेस है उसको और कम करना, जो 10 mm का जो रहता है उसको 1.7 to 2 mm में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में ये जो नूडल्स जो है ये फर्दर हमारा जाता है अपना शीटिंग एंड बेविंग सेक्शन में। अभी सीट हमने बना लिया, अब हमें इसको बेविंग करना है। तो सीटिंग के बाद में इसको हमने फिर 9 रोलर से पास कराते और जो थिकनेस है उसको हमने और 2 mm का सीट 1.7 to 2 mm का सीट तैयार कर लिया। उसके बाद में इसको हम लोग नीडिंग रोलर से पास कराते हैं, बेविंग रोलर से पास कराते हैं। और बेविंग रोलर जो रहता है लास्ट रोलर रहता है, जो कि इसको एक तरीके से छल्ले साइड में डिवाइड कर देता है। जैसे आपने देखा होगा जो हम नूडल बनाते हैं तो उसके बाद में जब हम उसको उठाते हैं तो उसका जो जैसा लंबा नूडल निकलता है उस साइड में उसको डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद में हम लोग जो है इसको जो स्लिटर है, लास्ट रोलर जो रहता है 9 में से लास्ट रोलर जो होता है वो उसको स्लिटर असेंबली बोलते हैं। जो सीट नूडल को जो सीट मैदा जो होती है उसको वो नूडल्स में कन्वर्ट कर देता है। और कन्वर्ट करने के बाद में फिर ये द इंटायर प्रोसेस जो रहती है ये हमारी स्लिटर नूडल जो शीट प्लेट आ रही है वो हमारी स्लिटर्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एक तरीके से नूडल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये रोलर आपने देखा होगा, जैसे मतलब मैदा तो हमको लेना है उसी तरह का ये बना देता है। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया रीडिंग के बाद में बेविंग एंड सीटिंग के बारे में। अभी जो आ जाता है स्टीमिंग जोन आ जाता है, स्टीमिंग जोन तो हॉट जोन भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा एक 3 मीटर का क्लोज कन्वेयर होता है जो जिसका साइज जो रहता है लेंथ उसका 3 मीटर होता है, साइज उसका 5 to 8 mm होता है, जिसका टेम्परेचर 180 डिग्री 160 डिग्री के आसपास उसमें फ्रेश स्टीम जो होती है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टेक्ट में आती है और जो एक तरीके से प्री कुक के काम में आता है। और इसमें इस प्रोसेस में मतलब हम प्री कुक करते हैं जो हमारा मैदा जो हमारा जो नूडल्स उसमें आ रहा है कन्वेयर पे आ रहा है क्लोज लूप चैम्बर में। और इसके बाद में इसको हम लोग नॉर्मल जोन में ले जाते हैं, कोल्ड जोन में ले जाते हैं। कोल्ड जोन में इसको हम लोग जो लो टेम्परेचर मतलब फैन के थ्रू ठंडा करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट स्टेज जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा कटिंग जोन। अभी हमने स्टीमिंग कर लिया, स्टीमिंग के बाद में जो नूडल्स आता है उसको हम लोग डिफरेंट डो में प्राइस साइज के हिसाब से हम लोग कट कर लेते हैं। कट करते जैसे 5 रुपये वाला साइज है तो उसमें हमारा एक रोलर जो होता है उसको 270 डिग्री कटिंग जोन में नूडल्स को काटता है। और उनको काटने के बाद में वह उन दो मतलब नूडल डो में कन्वर्ट कर देता है। और उस ये तरीके से प्री कुक नूडल जो होता है जो पैक से पहले रेडी हो जाता है। इसके बाद में हम लोग उसको फ्राइंग करते हैं। फ्राइंग के लिए हमको जो हमारा फ्रायर है उसका कैपेसिटी 1800 लीटर ऑयल का है, और जिसमें टेम्परेचर जो रहता है 160 डिग्री रहता है। 160 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग जो है इसको फ्राई करते हैं और इसके बाद में इसको हम लोग कूलिंग जोन में हम लोग भेज देते हैं। इस तरह टेंशन टाइम 20 मिनट के आसपास होता है, 20 मिनट टेंशन कूलिंग जोन में रहता है। तो वहाँ से हम लोग जो है इसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद में उसको हम लोग आउटसाइड कन्वेयर पे जिगजैग कन्वेयर पे डाल देते हैं, जहाँ से कि ये 6 कन्वेयर के थ्रू 6 कन्वेयर पे चला जाता है, जहाँ पे एमडी लगा हो, जहाँ पे हर लाइन पे एमडी लगा रहता है। जो एमडी रहता है उसका काम होता है मेटल डिटेक्टर को मेटल काइंड ऑफ प्रोडक्ट को जिसमें मेटल है उसको आइडेंटिफाई करना। और उसके बाद में ये जो होता है कि इसकी जो रेंज होती है वो एफई में 1.2, नॉन फेरस में 1.5 mm और एसएस में 1.8 mm के पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेगा और उनको रिजेक्ट कर देगा। अगर ये सब चीज़ नहीं मिलती है तो फिर हम लोग उसको फाइनल पैकिंग के लिए भेज देते हैं। फाइनल पैकिंग में ऊपर से शैशे आता है जो एचपी नूडल शैशे होता है, और नीचे से जो हमारा नूडल्स जो है वो पैक होता है दोनों उंगली मशीन में पैक होते फाइनल प्रोडक्ट के लिए निकल जाते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये हमारा नूडल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। और जो हमारी लाइन की कैपेसिटी है वो है 252 टन पर डे फॉर 10 रुपीज़ लाइन और 26 टन पर डे फॉर द 5 रुपीज़ लाइन। पैकिंग लाइन जो है वो 200 है। तो ये हमारा पूरा एंड टू एंड प्रोसेस है नूडल मैन्युफैक्चरिंग। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।